जो गुजरात का युवा है या मेरे देश का युवा है वो उनका सबसे पहली पसंद अब राहुल गांधी है। तो मुसलसल है कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका असर गुजरात चुनाव में पड़ेगा। तो भारत सेकुलर देश है, ये धार्मिक देश नहीं है। ना यहाँ पे हिंदू अकेला है, ना मुसलमान अकेला है, ना सिख ना ईसाई। यहाँ पे कांग्रेस का माहौल, सियासी माहौल कैसा है? इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार? जी बिल्कुल। पिछले 27 साल से गुजरात की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नहीं चुना, क्यों, क्या वजह रही इसकी? वजह तो क्या है कि विकास जो मोदी जी ने जो चरखा चलाया तो लोगों के जो दिमाग में थिंकिंग डाली थी कि विकास विकास करा है। और दूसरी बात तो क्या है कि हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा होता, हिंदू मुस्लिम करके आ गए। जी इशू था हिंदू मुस्लिम का कि लोगों को डराया कि मैं मुँह छूँ तो तुम्हें छो, मुँह छूँ तो तुम्हें छो, यानी कि मैं हूँ तो तुम हो, नहीं तो मैं नहीं तो तुम भी नहीं हो बोले। लेकिन कांग्रेस भी 70 साल से कांग्रेस ने भी राज करा है। आज तक कोई ऐसे छोटे मोटे तो होता ही रहता है कहीं ना कहीं चमक ले, लेकिन कोई ऐसा नहीं कांग्रेस ने कहा हम है तो तुम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मोदी जी का भ्रम फैलाया है। इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या मुद्दे होंगे जिन पर कांग्रेस नजर करे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जैसे बेरोजगारी है, शिक्षा है, भ्रष्टाचार है, और अपने वो एक मुद्दा हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, अपने बेरोजगार की भ्रष्टाचार मुद्दा, विकास का मुद्दा। मोदी जी कहते हैं हमने विकास कर दिया, हर जगह विकास हो गया, गुजरात को हमने बनाया, इसे कैसे देखते हैं? खाली विकास जो वीडियो कैमरों में और पेपरों पे इन पे विकास हुआ है, मतलब धरातल पर कुछ नहीं, कोई धरातल पे कोई विकास नहीं है। तो कोई भी जैसे कोई भी सरकार आती है थोड़ा बहुत तो कोई भी सरकार काम करती है, ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं करती, लेकिन कोई विकास हुआ नहीं है। और विकास के नाम पे जैसे भी डोनाल्ड ट्रंप हुआ था कोरोना से पहले, हमारे यहाँ हमारे वाड़द साइड गरीब बस्ती है, विकास दिखाने के लिए जब ट्रंप साहब अमेरिका से आए थे तो जो गरीब बस्ती को छिपाने के लिए कपड़े की बहुत बड़ी दीवार कर दी गई थी, तो वो विकास छिपा दिया था, वो विकास था असली। बाकी विकास हुआ नहीं है। विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ पिछले जो बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि होता है, मैंने बोला ना आपको, अभी पहले भी बोला कि थोड़ा बहुत तो विकास को भी सरकार होगी कर दिखाने के लिए तो अपने करेगी विकास। वो थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन अपने जो बोला कि जो एकदम विकास, जैसे गुजरात मॉडल लेकर दिल्ली गए थे, भाई मैंने गुजरात मॉडल देखो कैसा बना डाला। मैंने गुजरात मॉडल बना डाला। जी हाँ, मैंने बिल्कुल गुजरात मॉडल, लेकिन कोई मॉडल बना नहीं है। और विकास आज पूरी दुनिया ही देख रही है और पूरे भारतवासी भी देख रहे हैं कि क्या विकास हुआ है। आज जैसे नोटबंदी, जीएसटी, यानी कि इनको जीएसटी का भी मालूम नहीं है कि भाई जीएसटी किस तरह लागू करेंगे और क्या, लेकिन उन्होंने ठोप दी। पहले तो नोटबंदी करी, नोटबंदी में लोग वक्त थोड़े उभर के आए तो तुरंत ये जीएसटी डाल दिया। अब जीएसटी में लोगों के धंधे जो थे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आज अपने धंधे से लोग वक्त बैठे हैं, बिल्कुल बेरोजगारी चरण पर। जी बिल्कुल चरम सीमा पे बेरोजगारी है। और भ्रष्टाचार तो बस पूछो मत भ्रष्टाचार। खाली अपने जो यार दोस्त हैं उनका ही विकास हुआ है, अंबानी अदानी इन लोगों का विकास। कुछ लोगों का सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। जी नहीं, बिल्कुल अंबानी और अदानी के सिवा कोई का मेरे को लगता नहीं कि विकास हुआ है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की? पक्का? पक्का पक्का 100%? 100%। क्या लगता है कौन सी सरकार? देखिए, इस बार जनता बदलाव के मूड में है और जिस तरह से 27 साल बदलाव के मूड में आम आदमी पार्टी, एमआईएम, कोई दूसरी पार्टी नहीं, सिर्फ कांग्रेस। 27 साल से कांग्रेस के हाथों से ये प्रदेश गया है, तब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अग्रसर अगर कोई है सरकार बनाने में, लोगों को सहकार देने में और सच्ची लोगों को एक सरकार में जो लोगों को एक शासन होता है, सच्ची शासन देने में कांग्रेस ही सक्षम है और कांग्रेस ही आगे। देखिए ये सीजन वाले जो फ्रूट हैं ये तो आते जाते रहेंगे, चाहे एमआईएम हो चाहे आम आदमी हो, ये तो आते जाते रहेंगे, इनका कोई वो नहीं है। नहीं, एमआईएम को मुसलमानों की पार्टी माना जाता है, ये मुसलमानों का इलाका है, क्या लगता है एमआईएम जीत जाएगी यहाँ से? देखिए, एमआईएम के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब अच्छे नेता हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि जज्बाती तकरीरों से कौम के हालात नहीं बदलते हैं। ठीक है, उनका ज़मीनी स्तर पे एमआईएम का कोई काम नहीं है, मुझे बता दीजिए कहीं कुछ काम नहीं है। वो एक बहुत बड़े वकील हैं, बैरिस्टर, उनके इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं है शायद, लेकिन उन्होंने कितने मुसलमानों को जेलों से निकाला है मुझे इतना बता दीजिए। केस बदलाव का मतलब कांग्रेस, इस बार कांग्रेस। देखिए, सेकुलरिज्म पर अगर कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस ही है। भारत सेकुलर देश है, ये धार्मिक देश नहीं है। ना यहाँ पे हिंदू अकेला है, ना मुसलमान अकेला है, ना सिख ना ईसाई। यहाँ पे सभी धर्म रहते हैं और सुकून से और आराम से रहते हैं। हमारा भारत इतना प्यारा देश है, ये सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा इंशाल्लाह। आम आदमी पार्टी, एमआईएम, दोनों पार्टी यहाँ पर काफी जोर लगा रही है, क्या लगता है उनकी कितनी सीटें आ जाएंगी? देखो, जहाँ तक मेरा अनुमान है एमआईएम तो 0/0 ही रहेगी, क्योंकि जी बिल्कुल। और
कांग्रेस को बल्कि वो नुकसान करने को मूड में है। कांग्रेस बीजेपी को नुकसान नहीं, कांग्रेस को नुकसान। हाँ, क्योंकि वो 30 सीट पे लड़ रही है ना भाई, खाली पूरे 182 सीट और पूरे सब पे कैंडिडेट उतारने चाहिए, लेकिन वो उसी सीट पे उन्होंने कैंडिडेट उतारे जहाँ पे कांग्रेस की पूरे चांस है कि जीतेगी वो 30 की 30 सीटें, वहाँ उन्होंने वो कैंडिडेट उतारे कि वो उनको वोट काट ले, मुस्लिम वोट कटे, खाली द्विकरण की राजनीति कर रहे हैं अभी। और आम आदमी पार्टी जी, वो आम आदमी पार्टी तो कहीं से कहीं तक है नहीं, नहीं है वो नहीं भी बिल्कुल नहीं। वो अगर पूरे गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जोर लगा है तो 4-5 सीट से ज़्यादा लगभग नहीं आएगी, ये अपना अनुमान है। कांग्रेस की कितनी सीटें आ जाएंगी? ये कांग्रेस की 105, मेरी गणतरी से एग्जैक्ट 105 सीट, मेरा अनुमान 105 सीट, 182 में से 105 सीट कांग्रेस की। क्योंकि ये भी बहुत आज 2002 के बाद जो पहले उसके बाद जो ग्रोथ कांग्रेस का गिरा था, लेकिन धमाल के 2002 के बाद ग्रोथ बढ़ा है कांग्रेस का, कद बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। वो समझो कि 10-12 सीट से आते आते आज 80 सीट तक पहुंच गई थी बराबर, उसमें इस 3 बार 100 पार। जी बिल्कुल 105 सीट से बहुमत से सरकार कांग्रेस बना रही है गुजरात के अंदर। क्या लगता है भाई इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस सर। कांग्रेस। आइए यहाँ एक और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? 100% कांग्रेस। 100% कांग्रेस। क्यों, कांग्रेस का मुद्दा क्या है? कांग्रेस का मुद्दा तो यही है, विकास को लेकर। युवाओं के लिए कांग्रेस क्या करेगी? युवाओं के लिए, युवा अभी नशे में जा रहे हैं, गलत राहों पर जा रहे हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? नशे के लिए तो अभी तो चल ही रहा है बराबर, हर चीज़ राहुल गांधी बोल रहे हैं बराबर, नशे को लेके, रोजगार को लेके, दवाखाने का मसला, ये सब चीज़ को लेके बोल रहे हैं। क्या वजह रही कि पिछले 27 साल में कांग्रेस पार्टी को गुजरात की जनता ने पसंद नहीं किया? पसंद तो किया, बाकी वो कहते ना अपने मशीन सब उसका ईवीएम की खेल- वजह से बीजेपी। सब उसी का खेल है। अच्छा, आइए फिर इनके पास बात करते हैं। अभी हम भाई से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत रही है। जी बिल्कुल, ये बात से हम उनकी सहमत हैं। जब तक जो भी हुआ है वो ईवीएम से ही हुआ है। जहाँ भी देखो, अभी पिछली बार 2017 विधानसभा में गुजरात में सरकार बना रहे थे, लेकिन दो जिले ऐसे निकले, एक सूरत और एक महसाणा, जहाँ से हमारे को कांग्रेस को थोड़ा मार्जिन कम हुआ, लेकिन वो ईवीएम की। लेकिन जो सूरत के अंदर तो पब्लिक जो थी रोड पे बैठ गई थी कि हमने भाजपा को वोट दिया नहीं तो जीती किस तरह। अच्छा, क्योंकि भाई अभी सब उनका ऊपर से नीचे तक सब टोटल उन्हीं के इंसान बैठे हुए हैं अब तक, जैसे कि अपने इलेक्शन कमीशन से लेके जो भी जितने अधिकारी सब अभी इनका ही है टोटल सब। भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर पड़ेगा गुजरात के चुनाव में? भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव का जो असर है गुजरात चुनाव में, मुझे पड़ने वाला है कि इससे जो गुजरात के युवा हैं, जो युवा फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि अब उत्तेजना के भर गए हैं कि मतलब कांग्रेस को ही लाना है, क्योंकि राहुल गांधी एक युवा नेता है और बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, पढ़े लिखे आदमी है, और बातें वो जो करते हैं वो हर धर्म के लिए करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक धर्म की बातें नहीं करते हैं वो। इसके लिए जो गुजरात का युवा है या मेरे देश का युवा है, वो उनका सबसे पहली पसंद अब राहुल गांधी है। तो मुसलसल है कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका असर गुजरात चुनाव में पड़ेगा।